चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जय। 19 जनवरी 2021 250वां झरोखों का एपिसोड। सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं इस झरोखा को और आज शुरुआत करें इसके साथ। सबसे पहले आज सुबह मिली खुश खबर के साथ। ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में भारतीय युवाओं ने वह इतिहास रच दिया जिसकी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद था टेस्ट मैच को किसी तरह ड्रॉ कर लो, हार के मुंह से निकाल के ड्रॉ नहीं, जीत दिखा दी भारत के युवाओं ने और 2-1 से सीरीज जीत ली। और अब आज हम बता रहे हैं आपसे कभी खुशी कभी गम 12 खबरें हम लेके आए हैं आपके पास। 4 पहले दुख की हैं, फिर 4 खुशी की हैं और 4 आपके साथ रोमांचित करने वाली है। और इस समय हम खड़े हैं नाकोड़ा जैन तीर्थ के सामने। जी हां, यह वही तीर्थ है जहां पर अभी शनिवार को 2 बसें भरकर जैन तीर्थयात्री दर्शन के लिए आए थे। यहां दर्शन किए, फिर आगे बढ़ चले जालौन के मंडोली जैन मंदिर की ओर। वहां भी दर्शन किए उन्होंने और दर्शन करने के बाद वह खाना भी खाया और अब इसके बाद उन्होंने सोचा अब वापसी ब्यावर की ओर चल देते हैं। लेकिन कहते हैं ऊपर वाले को कुछ ऐसा मंजूर नहीं होता है। रास्ता भटक गए, अभी 7 किलोमीटर आगे चले थे तो कंडक्टर ने और ड्राइवर ने सोचा रास्ता समझ नहीं आ रहा कैसे जाएं, रात हो चुकी है। उन्होंने गूगल मैप लगा लिया, जैसे हम लोग लगा लेते हैं कई बार, और कई बार गूगल मैप लगाते लगाते हमें रास्ते से पहुंचाता नहीं है, कभी कभी भटका भी देता है। ऐसे ही भटका दिया इनको भी। महेशपुरा के पास यह संकरी गलों के अंदर ले गया। ऊपर 11 केवी हाई टेंशन तार रहे थे। जैसे ही कंडक्टर ने सोचा कि कहीं गाड़ी तारों में फंस ना जाए तो उसने वह अंदर से ऊपर चढ़ गया बस के ऊपर। और वही कदम शायद सबसे बड़ा गलत रहा। वह यह सोच रहा था गाड़ी तारों में ना उलझे। इसी तरह करते करते अंधेरे में उसका तार उन 11 केवी हाई टेंशन तार से छू गया। अगले ही पल वह झुलस गया और पूरी गाड़ी में करंट फैल गया और तुरंत आग लग गई। इतना दुखद हादसा जो दृश्य आप देख रहे हैं, इसके अंदर 6 की वहीं जिंदा जलने से मृत्यु हो गई तीर्थयात्रियों की और 30 गंभीर रूप से घायल हो गए। दर्शन करते हुए असमय मौत पूरे जैन समाज के लिए बहुत दुख की खबर है। 3 दिन 3 जैन मंदिरों में चोरी लूटपाट। पहली चोरी, थाने के पास चौकीदार को चाकू की नोक पर बांधा और 6 मूर्तियां लूट ली। खमेरा थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे पर स्थित है यह चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर, जिसमें 14-15 की रात को कि आप यह सीसीटीवी के दृश्य देख रहे हैं। जब रात्रि 2:30 बजे चोरों ने चाकू की नोक पर पहले चौकीदार को कब्जे में लिया, फिर मुख्य दरवाजे के ताले को तोड़कर गर्भगृह में रखी 5 अष्टधातु व 1 चांदी की प्रतिमा को चोरी कर ले गए। चंदा प्रभु की 2, शांतिनाथ जी की, आदिनाथ जी की और पार्श्वनाथ भगवान की अष्टधातु की और महावीर स्वामी की चांदी की प्रतिमा ले गए हैं। इसी मंदिर में 4 साल पहले भी चोरी हुई थी। पुलिस अभी तक कोई खुलासा नहीं कर पाई है। फुटेज को खंगालने के बाद भी अभी तक कुछ सुराग न मिलने से समाज में रोष व्याप्त है। अगली चोरी की सूचना समोषण मंदिर से, जहां मूर्तियां, छत्र और दान पात्र लूट लिए। 15 जनवरी को नौगामा कस्बे के बस स्टैंड के समीप जैन समोषण मंदिर से चोर दरवाजा तोड़कर 2 मूर्तियां, चांदी के छत्र और दान पात्र को लूट ले गए, जिसमें 20,000 से ज़्यादा दान राशि का अनुमान था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि सुबह 4 बजे 5 बदमाश थे पिंडारामा रोड की तरफ से जा रहे थे। चारों ने पहले खिड़की तोड़ने की कोशिश की पर असफल रहने पर हथौड़े से दरवाजा तोड़ा। महावीर स्वामी व अन्य 9-9 किलो की वजनी प्रतिमाओं के साथ 2 चांदी के छत्र व अन्य सामान भी ले गए हैं। पाषाण की प्रतिमा को भी उठाने की कोशिश की गई पर पांचों उसको हिला भी नहीं पाए। और अब तीसरी चोरी की दुखद खबर, गोहद के जैन मंदिर में चोरी, पुलिस नाकाम। यहाँ के कस्बे में तो चोरों का बदस्तूर आतंक जारी है। 1 माह में यहाँ से 20 से ज़्यादा चोरियों की सूचना मिली है और पुलिस एक का भी खुलासा नहीं कर पाई है। इन चोरों की लूटपाट का शिकार एक जैन मंदिर भी हो गया। जैन मंदिर से सभी मूर्तियाँ और सामान पर चोर हाथ साफ कर गए। समाज में काफ़ी रोष है। अब वह अल्टीमेटम देकर पुलिस की निष्क्रियता पर बाजार बंद करने का निर्णय कर चुके हैं। यहाँ 3 साल पहले प्रशासन द्वारा कैमरे लगाने की घोषणा की गई थी पर आज तक नहीं लगे कैमरे। आश्वासन अब फिर दिया गया है।
और अब खुशखबरी की बात करें। पहले यूपी से खुशखबर, तीर्थों के रास्तों पर उनका होगा जीर्णोद्धार। इन दुखद खबरों के बीच अब उत्तर प्रदेश से एक खुशखबर भी आई है। उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा सभी धार्मिक स्थलों, तीर्थों तक पहुंचने वाले मार्गों का पुनर्निर्माण, रास्तों का विस्तार, वहां की व्यवस्थाओं को सही करने की पहल की जा रही है। यानी जैन मंदिर तीर्थों के लिए भी यह खुशखबरी है। हाँ, इसके लिए सारी जानकारी सरकार को देनी होगी, जैसे तीर्थ मंदिर का नाम, उसका क्या महत्व है, पूरा पता बताने के साथ उससे जुड़ने वाली सड़कों का पूरा विवरण देना होगा। यानी यह भी बताना होगा कि सड़क बनवाई तो किन किन गांवों को उससे फ़ायदा होगा, वो सड़क पहले कब बनी थी, सारी फोटो वीडियो भी देनी होंगी। इसके लिए 2 जैन बंधुओं से संपर्क किया जा सकता है। इंजीनियर VK जैन 9450506831 तथा इंजीनियर SC जैन 9450069426 और दूसरा नंबर है 8318859110। अब यूपी के कल्याणक अतिशय क्षेत्र की कमेटियों को अपने अपने तीर्थ की जानकारी तुरंत मुहैया कराने के लिए आगे आना चाहिए, जिससे यात्रियों को वहां पहुंचने में सुगमता हो सके। अगली खबर, जन्मदिन ऐसे मनाएं सब में खुशियां फैलाएं। हम और आप हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, पार्टी करते हैं, पर इंदौर के जय सिंह जैन अपनी पत्नी टीना जैन के बर्थडे पर कुछ अलग ही अंदाज में मनाते हैं। अमेरिका से डॉक्टर सुप्रिया पाठक आती हैं और नवजात से 15 साल तक के बच्चों की सर्जरी करती हैं। इस बार कोरोना के कारण वह नहीं आ पाई, तो इस बार जय सिंह जैन ने भारतीय जैन संगठन के साथ हार्ट सर्जन पलक मुछाल से संपर्क किया और 15 बच्चों की निःशुल्क हार्ट सर्जरी कराई है। यह है ना अपने प्रिय के जन्मदिवस को मनाने का अनूठा प्रेरणादायक तरीका। हमारी बहुत शुभकामनाएं और भी लोग इनसे प्रेरणा ले पाएं। अगली खबर, IAS ने बताया नकारात्मक को कैसे सकारात्मक में बदलें। बांसवाड़ा से IAS नवीन जैन ने बुरे समय को अच्छा करने के लिए डिजिटल पहल की है। तब रोजगार कामगारों पर जब कोरोना के कारण मुसीबतें घेरे हुए हैं, ऐसे में नवीन जैन ने छोटी छोटी कहानियों से उनमें नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में बदलने के लिए डिजिटल माध्यम से मोटिवेशनल स्पीच देकर मनोबल बढ़ाने की मुहिम जारी रखी हुई है। और जानकारी, महाराज के गृहस्थ पुत्र की उत्कृष्ट समाधि, सिद्धभूमि श्री मांगतुंगी पर समाधि सम्राट प्रबोध सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के तृतीय पुत्र ऋषभ कुमार गणेशलाल जैन, जिनकी 14 दिन से शुल्लक अवस्था में समाधि साधना चल रही थी, उनकी अंतिम इच्छा को फलीभूत करते हुए 14 जनवरी को दोपहर में मुनि दीक्षा संस्कार दिए गए तथा फिर यम संलेखना के 14 घंटे कुछ चंद घंटे बाद ही उनकी उत्कृष्ट समाधि हो गई। अगली खबर, जियो और जीने दें, पक्षियों को बचाने दें। विद्या प्रमाण रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं पूना का गंगवाल परिवार, जिसके अंतर्गत घायल पशु पक्षियों को लोगों के साथ निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहे हैं। मकर संक्रांति के दौरान मांझे से अनेक घायल हुए पक्षियों का इन्होंने इलाज किया। निश्चय ही ऐसी सेवा प्रशंसा के पात्र है। लाल मंदिर को जाएं तो गाड़ी के चालान से सावधान। लाल किले के सामने बने जैनों के प्रतिष्ठित लाल मंदिर के सामने आजकल खूब चालान हो रहे हैं। जो गाड़ी मंदिर के आगे रोककर दर्शन करने आ रहे हैं, वापस आए तो चालान थमा दिया जाता है। इस बारे में चैनल महालक्ष्मी की लाल मंदिर के मैनेजर पुनीत जयजिन से बात हुई तो उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के चलते ऐसा हर वर्ष होता है। इस बारे में उनकी कोतवाली थाने के ट्रैफिक इंस्पेक्टर मंजू सिंह से भी बात हुई है। उनका कहना है कि जब हम अनेक काम करवाते हैं तो 1-2 बार उनकी भी माननी पड़ती है। अब आप दर्शन करने जाएं तो मंदिर के आगे वाहन ना खड़ा करें, कम से कम 30 जनवरी तक। अगली खबर, पूर्वी बढ़ाएगी गणतंत्र परेड में जैनों का गौरव। इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में असम के विजयनगर की पूर्वी अजमेरा को भी आमंत्रण मिला है। इस परेड में विभिन्न स्कूलों के मेधावी छात्रों को आमंत्रित किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा। पूर्वी इस बार जैनों का गौरव बढ़ाएगी, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब देखिए यह हुनर, कांच का बल्ब और छेनी हथौड़ी से लिख दिया महामंत्र। यह देख रहे हैं आप
ग्वालियर के 70 वर्षीय विमल चंद जैन जी को, जिनकी उम्र के इस पड़ाव में 70 साल के होने पर भी अपने हुनर से लोगों को दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर देते हैं। इन्होंने छेनी हथौड़े की सहायता से कांच के बल पर महामंत्र नमोकार लिखकर सबको हतप्रभ कर दिया है ना ये कमाल का हुनर। सुनिए आपने आज की 12 खबरें, कहीं खुशी कहीं गम। पर आज एक बात है, गणतंत्र परेड पर देखेंगे हम ट्रैक्टर बनाम टैंक, राफेल बनाम यह तिरंगे झंडे किसानों के, क्योंकि ना सरकार टस से मस हो रही है ना किसान टस से मस हो रहे हैं। एक प्रकार से दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा है। आउटर रिंग रोड भर जाएगी इस बार ट्रैक्टरों से और राजपथ भरेगा झांकियों से। देखते रहिए, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। शेयर फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा। सादर जय जिनेंद्र।